नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो की। एक ऐसा वीडियो जिसमें भारत, बांग्लादेश और चीन के रिश्तों को लेकर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला तर्क सामने रखा है। चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। तो इस पूरे तर्क के सेंटर में है सिर्फ 17 किलोमीटर। हाँ, सिर्फ 17 किलोमीटर। सुनने में तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना, लेकिन जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से यही 17 किलोमीटर भारत की रीजनल सिक्योरिटी का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। सवाल यह है कि कैसे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बेहद ज़रूरी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, एक ऐसी जगह जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और सच कहूं तो ये पूरा का पूरा आइडिया इसी एक जगह पर टिका हुआ है। तो सवाल उठता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे चिकन नेक कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये भारत की ज़मीन का एक बहुत ही पतला सा हिस्सा है, एक ऐसी पट्टी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बाकी देश से जोड़ती है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि इसका इतना संकरा होना ही इसे स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत ज़्यादा नाजुक बना देता है। अब देखिए, मामला यहीं से और पेचीदा हो जाता है। जिस सोर्स की हम पड़ताल कर रहे हैं उसका ये दावा है कि चीन बांग्लादेश के अंदर दो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो सीधे सीधे हमारे चिकन नेक के लिए एक बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। और ये खतरा एक नहीं बल्कि दो तरफ से है। पहला, समंदर के रास्ते। सोर्स का दावा है कि चीन चिटगांव पोर्ट को डेवलप कर रहा है और वहां उसकी नेवी को गोला बारूद से लेकर फ्यूल तक सब कुछ रीसप्लाई करने का अग्रीमेंट है। और दूसरा खतरा है हवा से। आरोप यह है कि बांग्लादेश रंगपुर एयरबेस का एक्सेस चीन को देने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए चीन के मिलिट्री प्लेन्स इस पूरे इलाके में कितनी गहराई तक पहुंच जाएंगे। तो सवाल यह है कि इस बढ़ते हुए खतरे से निपटा कैसे जाए। बस यहीं पर यह एनालिसिस एक बहुत ही रैडिकल और साफ कहूं तो एक बेहद कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशन सामने रखता है। और वो सॉल्यूशन है एक 4 स्टेप का प्लान। तो चलिए इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक वैसा ही जैसा सोर्स में बताया गया है। स्टेप 1, बांग्लादेश के अंदर ही एक छोटे से ग्रुप को सपोर्ट करना ताकि वो एक नए आज़ाद देश का ऐलान कर दे। स्टेप 2, जैसे ही वो ऐलान हो भारत उसे फौरन एक नए देश के तौर पर मान्यता दे देगा। स्टेप 3, इसके बाद ये जो नया देश बना है वो ऑफिशियली भारत से मिलिट्री मदद मांगेगा। और फिर आता है स्टेप 4, भारतीय सेना आगे बढ़कर उस 17 किलोमीटर के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन ठहरिए, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसका क्या होगा। सोर्स का जो सुझाव है वो भी उतना ही डेयरिंग है। सुझाव यह है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भूटान शिफ्ट कर दिया जाए, एक ऐसा देश जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत के पास है। अब जाहिर है मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने रैडिकल, इतने एग्रेसिव प्लान को कोई सही कैसे ठहरा सकता है। तो चलिए अब उन वजहों और इमोशनल अपील्स पर नजर डालते हैं जो इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए दी गई हैं। इस पूरे तर्क के पीछे की जो भावना है वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। कंधे पर लगे 2 सितारे आसमान के लाखों सितारों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। ये मिलिट्री ऑनर और देशभक्ति की एक बहुत ही पावरफुल अपील है जो इस पूरे आर्ग्यूमेंट का बेस है। तो इस तरह का प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है। देखिए, तर्क ये है कि जो भी करना है अभी करना बेहतर है, अभी जब फैसला लेने का वक्त है। क्योंकि अगर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार पूरा हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक सोच ये भी है कि जो नई सरकार उस इलाके में बनेगी वो चीन के सारे लीज और एग्रीमेंट्स कैंसिल कर देगी। और आखिर में ये सब कुछ नेशनल प्राइड और मिलिट्री की तैयारी से भी जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और पेचीदा सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जहां इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सिक्योरिटी आमने सामने आ जाते हैं। और वो सवाल है सोवरेनिटी का, यानी संप्रभुता का। और यहीं पर यह पूरा एनालिसिस हमें एक दुविधा के साथ छोड़ जाता है कि प्रीएम्प्टिव नेशनल सिक्योरिटी और किसी दूसरे देश की जमीन पर आक्रामकता, इन दोनों के बीच की बारीक लाइन आखिर कहाँ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके असर बहुत दूर तक जाते हैं और जिसका कोई भी आसान जवाब शायद है ही नहीं।